ग्रैंडफादर हुआ या नहीं हुआ है? ग्रैंडफादर हुआ। जैसे बाप के लिए वैसे बच्चों के लिए। जो भी रुद्रमाला के बच्चे हैं, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के भांति हैं, कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम क्यों पड़ा? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं है? शंकर ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि शंकर याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ है। अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, उसका ज्ञान यज्ञ नहीं है। वही आत्मा जब संपन्न बनती है और संपन्न बनने पर कालों का काल महाकाल रौद्र रूप धारण करती है, जिस रौद्र यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होती है, सारी दुनिया की आहुति लगती है, तब उसका नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है अविनाशी, जिसका बाप यज्ञ कुंड का पिता शंकर संपूर्ण स्टेज में माना जाता है, जिसको कहा है शिव बाबा। जो बोला है हेवनली गॉड फादर की वाणी में ब्रह्मा द्वारा, क्या बोला? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। दुनिया की कोई भी चीज इस सृष्टि पर कायम नहीं। जो एक शिव बाबा कायम है वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब संपन्न स्टेज को धारण हुआ, प्राप्त हुआ, जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ गई, तो साबित हो गया कि ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है। सतयुग में भी इस यज्ञ कुंड में अपने को स्वाहा करने वाली आत्माएं देवताओं के रूप में, ज्ञान यज्ञ के सार के रूप में अपने स्वरूप में स्थिर रहती हैं या नहीं रहती हैं? है? तो ज्ञान यज्ञ कुंड अविनाशी सतयुग में रहा या खत्म हो गया? है? रहा, सार रूप में रहा। त्रेता में भी सार रूप में रहता है। द्वापर युग हुआ या द्वैतवादी धर्म पिताओं के द्वारा, तो उस समय भी कहते हैं वेदवाणी बनी, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। ब्रह्मा नामधारियों में बड़ा ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म। वो ही परम ब्रह्म वाली आत्मा जिसे शिव बाबा का टाइटल मिलता है, वही आत्मा त्रेता के अंत में वेद का रचयिता बनती है, जिसे वेद व्यास कहा जाता है। उस वेद का ही प्रारूप है श्रीमद् भगवत गीता, वेदों की आदि रचना। वो भगवत गीता भी उसमें लिखा है व्यास प्रसादा। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो देखो, वेदों के बाद उन वेदों की ऋचाओं को समझने समझाने के लिए
उनका विस्तार किया गया, व्याख्या की गई आरण्यक के रूप में। आरण्यक बने, शतपथ ब्राह्मण आदि बने, फिर उनकी व्याख्या हुई तो उपनिषद बने, और उपनिषदों की भी व्याख्या हुई तो पुराण बने, और पुराण बनने तक भी ये प्रूफ मिलता है कि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? क्या? महाभारत ऐसा बड़ा पुराण है कि कोई बड़ा कमरा की सारी अलमारियों में रख दो उसे तो भी उसकी कापियां रह जाती हैं। एक ही पुराण। फिर भागवत महापुराण। तो पुराणपंथी व्याख्याकारों में भी सबसे बड़ा व्याख्याकार कौन हुआ? व्यास हुआ। वही आत्मा। फिर वाल्मीकि के रूप में वाल्मीकि रामायण भी लिखती है संस्कृत में। राजाओं के रूप में भी जन्म लेती है। वो कौन सा राजा था जिसने विदेशी आक्रांता, जिसने सारी दुनिया को तहस नहस कर रखा था, जीत करके उसको भी भगा दिया? अलेक्जेंडर। उससे चंद्रगुप्त ने टक्कर ली। और उसका गुरु बना चाणक्य। तो क्या है? ज्ञान के रूप में रत रहने वाला, जिसका नाम पड़ता है भारत में भगवान आते हैं। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। संगम में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, और ब्रॉड ड्रामा में भी देवता बनकर ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। द्वैतवादी द्वापर युग से भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। सिर्फ मन बुद्धि की ही बात नहीं, वाणी की ही बात नहीं, जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनसे जो भी कर्म करता है जन्म जन्मांतर उन कर्मों में सदा ही विजयी होने वाला, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। इस दुनिया में एक ही आत्मा है जिसकी कभी भी युद्धों में हार नहीं हुई, सदैव विजय ही विजय हुई है। कौन है? नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में घर है, जो विष्णु को दिखाते हैं क्षीर सागर। वो आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर भी ज्ञान में रहने वाली, दृष्टि भी ज्ञान में, वृत्ति भी ज्ञान में, ज्ञानेंद्रियां भी ज्ञान में। और जिन जन्मों में कर्मेंद्रियों से कर्म करना पड़ता है, जो कर्मेंद्रियां विकारी बनती हैं, हिंसक बनती हैं विदेशियों के प्रभाव में आने से,
उन इंद्रियों से भी सदैव विजयी रहने वाला, हार खाने वाला नहीं। कलयुग में जो बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। तो रामायण किसने लिखी है? कलयुग में, द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, और आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी। वो कौन सी आत्मा थी? है? हाँ, रामायण लिखने वाली राम की आत्मा अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो रामायण किसने लिखी? राम ने लिखी। वो राम वाली आत्मा कवियों में श्रेष्ठ कवि के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो जाती है, और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए बोला कि वो हीरो पार्टधारी है, और उस हीरो पार्टधारी को त्रिकालदर्शी बाप ही पहचानता है। 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में उसे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उस बाप की जानकारी का, ज्ञान का जो वर्षा है, वो ज्ञान का वर्षा देने वाला निराकार बाप एक को ही सारा वर्षा देता है या सबको देता है? एक को ही देता है। वो एक है बाप।